क्या आने वाले दिनों में आपका इंटरनेट बंद हो सकता है? क्या दुनिया डिजिटल ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और तेल तक सीमित नहीं रही। अब इस युद्ध का अगला निशाना बन सकती हैं समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स। और अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक, यूपीआई पेमेंट से लेकर इंटरनेशनल बिजनेस तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने अब खुलकर धमकी दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चौपाल और आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो पूरी दुनिया के इंटरनेट सिस्टम पर मंडरा रहा है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही बंद पड़ा है, जिससे तेल और गैस सप्लाई पर भारी असर पड़ा है। लेकिन अब ईरान ने एक नया दांव चल दिया है और ये दांव है दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन पर हमला। आपको बताएंगे क्या है ईरान की नई धमकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को हथियार बनाने की तैयारी में है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी से जुड़े प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फघारी ने सोशल मीडिया पर खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, हम इंटरनेट केबल्स पर शुल्क लगाएंगे। यानी ईरान अब उन अंडरसी केबल्स पर कंट्रोल चाहता है जिनके जरिए एशिया, खाड़ी देश और यूरोप के बीच इंटरनेट डेटा ट्रांसफर होता है। क्या है पूरा प्लान? ईरान का प्लान बेहद खतरनाक और रणनीतिक माना जा रहा है। ईरान चाहता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियां इन केबल्स के इस्तेमाल के लिए भारी फीस दें। सिर्फ इतना ही नहीं, इन केबल्स की मरम्मत और रखरखाव का काम भी ईरानी कंपनियों को ही दिया जाए। और अगर कंपनियों ने ईरान के नियम नहीं माने तो इंटरनेट ट्रैफिक को रोकने की धमकी भी दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये अंडरसी केबल्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल दुनिया का लगभग 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं सबसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स से गुजरता है। इनमें सबसे अहम है AAE1 नेटवर्क, जो दक्षिण पूर्व एशिया को यूरोप से जोड़ता है, और फैल्कन नेटवर्क जो भारत और श्रीलंका को खाड़ी देशों से जोड़ता है, और तीसरा गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल जो पूरे खाड़ी क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी संभालता है। यानी अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा तो असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो क्या होगा असर? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन केबल्स को काट दिया गया या नुकसान पहुंचा दिया गया तो इंटरनेट की स्पीड बुरी तरह गिर सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग रुक सकती है, स्टॉक मार्केट प्रभावित हो सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज ठप पड़ सकती हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर लगाने वाले यूएई, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों के लिए यह किसी डिजिटल तबाही से कम नहीं होगा। क्या सैटेलाइट इंटरनेट बचा सकता है? अब सवाल उठता है
कि क्या केबल्स बंद हो जाएं तो स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क मदद कर सकते हैं? विशेषज्ञों का जवाब है पूरी तरह नहीं। टेलीकॉम रिसर्च फर्म्स का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट इतनी बड़ी मात्रा में डेटा ट्रैफिक नहीं संभाल सकता। यानी करोड़ों लोगों का इंटरनेट इस्तेमाल सिर्फ सैटेलाइट के भरोसे चलाना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने अगर ऐसा कर दिया तो युद्ध और भड़क सकता है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया था। हालांकि 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, यानी समय गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई हैं और माना जा रहा है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका एक बार फिर बड़ा हमला कर सकता है। कुल मिलाकर अब ये जंग सिर्फ तेल, गैस और मिसाइलों की नहीं रही, बल्कि इंटरनेट और डिजिटल कंट्रोल की जंग बन चुकी है। दोस्तों, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में दुनिया को ईंधन संकट के साथ साथ डिजिटल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान सच में इंटरनेट केबल्स को हथियार बनाएगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।